नमस्कार, कहानी एफएम में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है अपमान से अपनापन तक। सुबह घर में सफाई चल रही थी। पूजा जल्दी जल्दी पूरे आंगन में झाड़ू लगा रही थी और बार बार घड़ी देख रही थी। राहुल ने अखबार से नज़र उठाकर पूछा, क्या बात है, आज बहुत तैयारियां हो रही हैं। पूजा के चेहरे पर हल्की खुशी थी। आज मम्मी पापा आने वाले हैं, पहली बार शादी के बाद घर आ रहे हैं। राहुल मुस्कुराया, अच्छा है, मैं भी जल्दी ऑफिस से आ जाऊंगा। तभी पीछे से कमला देवी की आवाज़ आई, इतनी सजावट किस खुशी में हो रही है। पूजा धीरे से बोली, माँ जी, आज मेरे मायके वाले आ रहे हैं। कमला देवी का चेहरा उतर गया, अच्छा, तो अब हम मेहमानों की सेवा भी करेंगे। पूजा चुप हो गई। दोपहर में दरवाजे की घंटी बजी। पूजा भागती हुई गई। सामने मोहनलाल, सरोज और छोटा चिंटू खड़े थे। पूजा की आंखें भर आईं। पापा, उसने झुककर उनके पैर छुए और माँ को गले लगा लिया। सरोज बोली, खुश रह बेटी। वे अंदर आए तो कमला देवी सोफे पर बैठी थी। उन्होंने बिना उठे कहा, आ गए आप लोग। मोहनलाल ने नमस्ते की। जी समधीन जी। कमला देवी बोली, रास्ते में ज़्यादा तकलीफ तो नहीं हुई? हमारे यहाँ होटल तो है नहीं। माहौल अचानक अजीब हो गया। पूजा घबरा गई। माँ जी, चाय बनाती हूँ। कमला देवी बोली, हाँ बना, आखिर तेरे घर वाले हैं। चाय आई तो कमला देवी बोली, चीनी ज़्यादा है। तुम्हारी बेटी को घर के काम सिखाए नहीं क्या? सरोज शर्म से झुक गई। जी, सीख रही है। चिंटू इधर उधर देखने लगा। दीदी, आपका घर बहुत बड़ा है। कमला देवी ताना मारते हुए बोली, हाँ, सबको नसीब नहीं होता। शाम को खाने के समय कमला देवी ने अलग थाली लगा दी। आप लोग यहीं बैठकर खा लीजिए। पूजा समझ गई, उन्हें साथ टेबल पर नहीं बैठाया जा रहा। मोहनलाल ने चुपचाप खाना खाया, पर उनकी आंखों में चोट साफ थी। रात को पूजा रो रही थी, मम्मी आप लोग कल मत जाना। सरोज ने उसके सिर पर हाथ रखा, बेटी, ससुराल में सब सहना पड़ता है। दरवाजे के बाहर खड़ी कमला देवी सब सुन रही थी और उनके चेहरे पर शक्ति और बढ़ गई। अगली सुबह पूजा जल्दी उठ गई। उसने सोचा आज सब ठीक कर देगी ताकि माँ जी को शिकायत का मौका ना मिले। वह रसोई में नाश्ता बनाने लगी। सरोज भी चुपचाप आकर उसकी मदद करने लगी। तभी कमला देवी अंदर आई और कड़क आवाज़ में बोली, रहने दीजिए समधन जी, हमारे घर की रसोई मेहमानों के लिए नहीं है। सरोज झट से पीछे हट गई। नहीं बहन जी, मैं तो बस बेटी का हाथ बटा रही थी। कमला देवी बोली, बेटी को हाथ बटाना सिखाया होता तो आज ज़रूरत न पड़ती। पूजा का हाथ रुक गया, उसकी आंखें भर आईं, पर वह चुप रही। तभी चिंटू बोला, आंटी, मैं पानी ले लूं? कमला देवी ने तिरछी नज़र से देखा। किचन होटल नहीं है, जो मनाए उठा लो। राहुल भी उठकर आ गया। माँ, ये क्या है? क्या बोल रही हैं आप? कमला देवी बोली, सच बोल रही हूँ, यहाँ कोई मेले का पंडाल नहीं लगा। नाश्ते के समय उन्होंने सिर्फ राहुल को गरम पराठे दिए और मोहनलाल के सामने ठंडी रोटियां रख दी। पूजा सह ना सकी। माँ जी, मैं अभी गरम बना देती हूँ। कमला देवी बोली, रहने दें, इन्हें आदत होगी। मोहनलाल ने तुरंत कहा, नहीं बेटा, ठीक है, हमें कोई तकलीफ नहीं। लेकिन उनकी आवाज़ कांप रही थी। राहुल असहज हो गया। पापा, आप ये खाइए, मैं और बनवा देता हूँ। कमला देवी गुस्से में बोली, राहुल, तू मेहमानों के पीछे क्यों पड़ा है? वो कुछ दिन रहकर चले जाएंगे। यह सुनते ही पूजा टूट गई। माँ जी, ये मेहमान नहीं, मेरे माँ पापा हैं। घर में सन्नाटा छा गया। कमला देवी बोली, तो अपने घर ले जा इन्हें। राहुल चुप रह गया। वह माँ और पत्नी के बीच फंस गया था। मोहनलाल ने धीरे से कहा, बेटा, हम कल सुबह ही चले जाएंगे, किसी को परेशानी नहीं देंगे। पूजा रो पड़ी, पापा नहीं। सरोज ने उसे गले लगाया, बेटी रो मत, ससुराल में झगड़ा अच्छा नहीं लगता। रात को राहुल ने माँ से कहा, माँ, आपने पापा को बहुत दुख दिया है। कमला देवी बोली, मैं अपने घर की इज्जत देख रही हूँ, रोज मायके वाले आकर बैठेंगे तो घर कैसे चलेगा। राहुल परेशान होकर कमरे में चला गया। पूजा खिड़की के पास बैठी थी। राहुल, क्या मेरे पापा बोझ हैं? राहुल के पास जवाब नहीं था। बाहर हॉल में कमला देवी ने मोहनलाल को फ़ोन पर किसी से कहते सुन लिया, हम सुबह जल्दी निकल जाएंगे, बेटी खुश रहे बस। कमला देवी के चेहरे पर एक पल के लिए सोच उभरी, मगर अगले ही पल उन्होंने खुद को सख्त बना लिया।
सुबह सूरज निकलने से पहले ही मोहनलाल उठ गए थे। उन्होंने चुपचाप अपना बैग बांधा ताकि किसी की नींद ना खुले। सरोज भी जाग गई। इतनी जल्दी? मोहनलाल ने धीमे से कहा, जितनी जल्दी चले जाएं उतना अच्छा। बेटी का घर है, उसके लिए बोझ नहीं बनना चाहिए। पूजा भी जाग रही थी। उसने सब सुन लिया। वह दौड़कर आई। पापा, आप लोग ऐसे क्यों जा रहे हैं? सरोज ने उसे गले लगा लिया। बेटी, घर बसाने के लिए कभी कभी दिल पर पत्थर रखना पड़ता है। पूजा रोते हुए बोली, मेरी वजह से आपको अपमान सहना पड़ा। मोहनलाल ने उसके सिर पर हाथ रखा। नहीं बेटा, ससुराल में सब सहना पड़ता है। तभी चिंटू बोला, दीदी मैं फिर कब आऊँगा? पूजा और रो पड़ी। इतने में कमला देवी भी बाहर आ गई। अच्छा है, जल्दी निकल रहे हो। राहुल को ऑफिस भी जाना है। राहुल यह सुनकर चौंक गया। माँ, आप कम से कम रोक तो लेती। कमला देवी बोली, रोक कर क्या करना, इन्हें भी अपने घर का काम होगा। मोहनलाल ने नम आंखों से कहा, ठीक है समधी जी, हम चलते हैं। तभी मोहनलाल को अचानक चक्कर आया और वह गिर पड़े। पूजा चीख उठी, पापा! घर में अफरा तफरी मच गई। राहुल तुरंत उन्हें संभाल कर सोफे पर लिटाया। सरोज रोने लगी। इन्हें पहले से कमजोरी थी, पर बताना नहीं चाहते थे। राहुल ने तुरंत डॉक्टर को फ़ोन किया। डॉक्टर आकर बोले, ब्लड प्रेशर बहुत गिर गया है, इन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना होगा। पूजा रो रही थी, मेरी वजह से हुआ सब। राहुल ने गाड़ी निकाली और मोहनलाल को अस्पताल ले गया। कमला देवी दरवाजे पर खड़ी सब देखती रही। उनके चेहरे पर चिंता साफ थी। अस्पताल में डॉक्टर ने कहा, इन्हें बहुत मानसिक तनाव हुआ है। यह सुनकर राहुल ने माँ की तरफ देखा। पूजा फूट फूट कर रो रही थी। पापा उठो ना। कुछ देर बाद मोहनलाल को होश आया। उन्होंने सबसे पहले कहा, पूजा रो मत, अपने घर पर ध्यान दे। कमला देवी दूर खड़ी सुन रही थी। पहली बार उनके चेहरे पर अपराध बोध नजर आया, मगर उन्होंने कुछ नहीं कहा और चुपचाप वापस घर की ओर चल पड़ी। घर लौटकर कमला देवी सीधे अपने कमरे में चली गईं। पूरे घर में सन्नाटा था। पूजा और राहुल अभी अस्पताल में थे। कमला देवी बिस्तर पर बैठी तो उनकी नज़र अलमारी के ऊपर रखे पुराने संदूक पर पड़ी। जाने क्यों आज उन्होंने उसे नीचे उतारा। कांपते हाथों से ताला खोला तो अंदर पुरानी साड़ियाँ, कुछ तस्वीरें और एक पीला पड़ा लिफाफा रखा था। उन्होंने तस्वीर उठाई। उसमें एक जवान कमला अपनी माँ बाप के साथ खड़ी मुस्कुरा रही थी। अचानक उनकी आंखें भर आईं। उन्हें अपना ससुराल याद आ गया। शादी के बाद पहली बार जब उनके माँ पापा मिलने आए तो उनकी सास ने भी यही कहा था, बार बार मायके वाले आ जाते हैं, घर सराय बन जाएगा। उस दिन उनके पिता चुपचाप बिना खाना खाए लौट गए थे और जाते समय बोले थे, बेटी खुश रहना, हम फिर नहीं आएंगे। कमला देवी के हाथ कांपने लगे। उन्हें याद आया उस रात वो भी ऐसे ही रोई थी और आज पूजा रो रही है। उन्होंने लिफाफा खोला। अंदर उनके पिता की लिखी चिट्ठी थी, बिटिया ससुराल ही तेरा असली घर है, पर मायका कभी पराया नहीं होता। कमला देवी फूट पड़ी। पहली बार उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जो दर्द उन्होंने झेला था वही आज पूजा को दे दिया। उसी समय राहुल का फ़ोन आया, माँ पापा ठीक हैं, आज रात अस्पताल में रहना होगा। कमला देवी ने धीमी आवाज़ में पूछा, पूजा कैसी है? राहुल बोला, बहुत रो रही है। फ़ोन कट गया। कमला देवी की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उन्होंने धीरे से कहा, मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया। रात को उन्होंने खुद पूजा की माँ सरोज को फ़ोन किया, बहन जी मैंने गलती कर दी। सरोज चुप रही। कमला देवी बोली, जब मोहनलाल ठीक हो जाए तो आप सब वापस घर आ जाइए। ये घर आपकी बेटी का ही नहीं, आपका भी है। सरोज की आवाज़ भर्रा गई। बहन जी, कमला देवी ने पहली बार कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए। फ़ोन रखते ही कमला देवी ने मंदिर में दीपक जलाया और भगवान से बोली, इस बार मुझे मौका देना, मैं अपनी बहू को बेटी बनाकर रखूंगी। अगले दिन अस्पताल में सुबह हुई। पूजा पूरी रात मोहनलाल के पास बैठी रही थी। सरोज कुर्सी पर झपकी ले रही थी और राहुल बाहर डॉक्टर से बात कर रहा था। तभी कमला देवी धीरे धीरे अस्पताल के कमरे के दरवाजे तक पहुंची। पूजा ने उन्हें देखा तो चौंक गई। वह तुरंत खड़ी हो गई और घबरा कर बोली, माँ जी आप?
कमला देवी कुछ पल कुछ बोल ही नहीं पाई। उनकी नज़र सीधे मोहनलाल पर गई जो अभी आराम कर रहे थे। उन्होंने धीमे से कहा, कैसे हैं वो? पूजा की आंखों में संकोच था। अब ठीक है। कमरे में अजीब सी खामोशी छा गई। सरोज भी उठ गई। उन्हें देखकर झिझक गई। कमला देवी उनके पास आईं और हाथ जोड़ दिए। बहन जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। यह सुनकर पूजा और राहुल दोनों हैरान हो गए। कमला देवी बोली, मैंने अपने अहंकार में बहुत बड़ा अन्याय कर दिया। मुझे आज समझ आया कि बेटी के माँ बाप मेहमान नहीं होते। सरोज की आंखें भर आई। रहने दीजिए बहन जी। कमला देवी ने आगे बढ़कर मोहनलाल के पैरों को छू लिया। भाई साहब, मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी मोहनलाल की आंखें खुल गईं। उन्होंने घबराकर कहा, अरे ये क्या कर रही हैं आप? कमला देवी रो पड़ी। मुझे बहन मत कहिए, अगर माफ़ नहीं करेंगे तो। राहुल भावुक हो गया। पूजा की आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे, लेकिन उसके मन में अभी भी डर था। कमला देवी ने पूजा की तरफ देखा। बहू नहीं बेटी, घर चलो, तुम्हारे बिना घर सूना है। पूजा चुप रही। राहुल ने कहा, चलो पूजा, माँ सच में बदल गई हैं। पूजा ने धीमे से कहा, अगर फिर से वही हुआ तो? कमला देवी ने उसका हाथ पकड़ लिया। इस बार अगर मैंने तुम्हें दुख दिया तो तुम मुझे माँ कहने का हक छीन लेना। मोहनलाल ने मुस्कुराकर कहा, बेटी घर जाओ, यही तुम्हारा घर है। कुछ देर बाद सब घर पहुँचे। घर के दरवाजे पर कमला देवी आरती की थाली लेकर खड़ी थी। पूजा चौंक गई। माँ जी, ये क्या? कमला देवी बोली, इस घर में पहली बार मेरी बेटी अपने माँ बाप के साथ आ रही है। उन्होंने सरोज और मोहनलाल को तिलक किया और अंदर बुलाया। चिंटू खुश होकर बोला, दीदी अब हम रुक सकते हैं ना? कमला देवी मुस्कुराई, जितने दिन चाहो रहो। पूजा की आंखों से राहत के आंसू निकल आए, लेकिन उसके दिल में अभी भी हल्का डर बाकी था कि कहीं यह सपना टूट न जाए। घर में आज अलग ही रौनक थी। सरोज रसोई में पूजा के साथ खाना बना रही थी और कमला देवी खुद सब्जियां काट रही थी। चिंटू राहुल के साथ हंसते हुए टीवी देख रहा था। पूजा बार बार कमला देवी की तरफ देख रही थी, जैसे यकीन ही नहीं हो रहा हो कि माँ वही माँ जी हैं। कमला देवी ने मुस्कुराकर कहा, क्या देख रही है? नमक कम तो नहीं पड़ा? पूजा की आंखें भर आईं। नहीं माँ, बिल्कुल ठीक है। यह पहली बार था जब उसके मुंह से माँ निकला और कमला देवी ठिठक गई। उनके चेहरे पर खुशी और पछतावा दोनों थे। उन्होंने धीरे से कहा, काश ये पहले समझ जाती। तभी मोहनलाल बाहर आंगन में बैठे खांसने लगे। कमला देवी तुरंत पानी लेकर भागी। ध्यान रखिए भाई साहब, अभी कमजोरी है। मोहनलाल बोले, अब तो मैं ठीक हूँ, आपकी बेटी ने संभाल लिया। कमला देवी ने नम्रता से कहा, नहीं, मेरी बेटी ने मुझे संभाल लिया। शाम को उन्होंने पूरे परिवार को बुलाया और कहा, आज से इस घर में कोई मायका या ससुराल नहीं होगा, सिर्फ परिवार होगा। राहुल मुस्कुराया। सरोज की आंखों से आंसू बह निकले। कमला देवी अंदर गई और वही पुराना संदूक लेकर आई। उन्होंने उसमें से अपनी शादी की साड़ी और गहनों का डिब्बा निकाला और पूजा के हाथ में रख दिया। ये बहू को नहीं, बेटी को दिए जाते हैं। पूजा रो पड़ी। माँ, मैं इसके लायक नहीं। लायक तो मैं नहीं थी जो तुझे पहचान नहीं पाई। फिर उन्होंने मोहनलाल और सरोज की तरफ मुड़कर कहा, जब चाहें आ जाइए, ये घर आपका है। चिंटू खुशी से बोला, सच में? कमला देवी हंस पड़ी। हाँ शरारती, तुम्हारे लिए तो अलग से लड्डू बनेंगे। सब हंस पड़े। रात को पूजा आंगन में खड़ी आसमान देख रही थी। कमला देवी उसके पास आई। डर अभी भी है ना? पूजा ने धीरे से सिर हिला दिया। कमला देवी बोली, रिश्ते खून से नहीं, दिल से बनते हैं, और आज से तू सिर्फ मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। उन्होंने पूजा को गले लगा लिया। उसी समय मोहनलाल ने कहा, अब मुझे चैन है, मेरी बेटी सच में अपने घर में है। घर में आरती की घंटी बजी। सब साथ खड़े थे। पूजा ने पहली बार सुकून से मुस्कुराकर कहा, अब मेरा मायका और ससुराल एक ही है, मेरा घर। धन्यवाद।